हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आला एग्जाम पर। और दोस्तों देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। और उसमें हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सभी। ठीक है, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है भगत सिंह से। और हमने मॉर्निंग में भगत सिंह से संबंधित उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी थी, छोटा सा टॉपिक डाला था। और उन्होंने जो संगठन बनाया भगत सिंह ने, नौजवान सभा। ठीक है दोस्तों, तो उसके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखेंगे आज, वो कवर करेंगे हम। दोस्तों स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इससे अलग हमारे कई टॉपिक हैं, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, भगत सिंह से संबंधित, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित। तो जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हैं, तो वे भी हमने टॉपिक घेर दिए हैं, वो भी हमारी प्ले लिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो आप हम इसमें भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करेंगे अपने इस टॉपिक को और देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए, भारत के मजदूर और किसानों को संगठित कर उनके पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना और उसके निर्माण के लिए, ठीक है, तो युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए और सांप्रदायिकता से दूर रखकर, ठीक है, उनमें एकता बनाई गई और मजदूर किसान राज्य लाने में, ठीक है, सहायता करने वाले आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आंदोलन के साथ सहानुभूति प्रकट करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, ठीक है, आदि नवयुवकों ने इस संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो कब की स्थापना, तो इसका जवाब होगा 1926 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नौजवान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों पंजाब में। ठीक है, पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके महामंत्री कौन थे, तो भगत सिंह इसके महामंत्री थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे। तो दोस्तों केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह कवीश्वर, मेहता आनंद किशोर, सोडी, पिंडी दास। ठीक है दोस्तों, और यदि और बात करूँ मैं तो इसमें आ जाते हैं भूपेंद्र नाथ दास, ठीक है, और श्रीपाद अमृत डागे और चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु, ठीक है, और जयपाल सोडी। तो दोस्तों ये इससे संबंधित सदस्य थे जो सक्रिय थे इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी बताया भी था हमने, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि ने। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर की थी। ठीक है, थे तो और भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, लाहौर छात्र संघ का गठन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भगत सिंह ने किया था। ठीक है, और भगत सिंह ने नौजवान सभा, ठीक है, ये जो संगठन था इसके ही तत्वाधान में किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मित्रता सप्ताह किस सभा ने मनाया गया। ठीक है, तो मित्रता सप्ताह किस सभा ने मनाया था, ठीक है, या मनाया गया किसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखिए जब लाहौर छात्र संघ का गठन कर दिया, ठीक है, तो इस सभा ने क्या किया, रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस मनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि इसके जो युवा थे गदर के वीरों, ठीक है, युवाओं को गदर के वीरों और चीन, जापान, टर्की, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का अनुकरण करने का आह्वान किया गया। ठीक है, चलिए तो उसका सही जवाब क्या है दोस्तों, तो उसका सही जवाब है मित्रता सप्ताह मनाया गया नौजवान सभा के द्वारा। ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है काकोरी दिवस किस सभा के या किस सभा ने मनाया था। ठीक है दोस्तों, तो नौजवान सभा ने मनाया था। ठीक है, काकोरी दिवस और मित्रता सप्ताह। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है मित्रता सप्ताह किस देश के साथ मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऊपर बता दिया है कि रूस के साथ मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस रूस के साथ मिलकर मनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है काकोरी दिवस किस देश के साथ मिलकर मनाया गया था। ठीक है, तो रूस देश के साथ मिलकर मनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नौजवान सभा का विलय किस संगठन में कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। ठीक है, कि इन्होंने नौजवान सभा ने। ठीक है, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब लाठीचार्ज के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, भी सैंडर्स की हत्या भी की थी। तो क्या हुआ फिर 1928 में सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1928 में। ठीक है, तो देखिए 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ये है। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरी बात ये है, फिर इसका पुनर्गठन किया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। फिर इसको क्या बनाया गया, ये हिंदुस्तान सोशलिज्म एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान फिर सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, फिर ये बनाएगा पहले नौजवान सभा, फिर ये। ठीक है, तो बाद में क्या बनाए, HSRA। और दोस्तों सुबह हमने जो वीडियो गिरी थी उसमें भगत सिंह की, उसमें जो संगठन बता रहा था मैं, तो उसमें गलती हो गई थी। ठीक है, तो HSRA है वो। ठीक है, उसमें शायद SHRA बोला था मैंने, तो H पहले है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है नौजवान सभा का विलय HSRA संगठन में कब कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1928 में। ठीक है, क्योंकि 1928 में ये HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। ठीक है, और किसने बनाया था, चंद्रशेखर आज़ाद के समय में। और नाम किसके हिसाब से रखा था, भगत सिंह के। ठीक है, भगत सिंह के कहने पर इसका नाम रखा गया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ष 1928 में नौजवान सभा का गठबंधन किसके साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1928 में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर, 1928 में किसके साथ गठबंधन हुआ था। तो दोस्तों देखिए 1928 में नौजवान सभा कीर्ति किसान पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन हुआ था, जिससे सरकार घबरा गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों से, ठीक है, उत्तर है हमारा कीर्ति किसान पार्टी KKP और कांग्रेस। ठीक है, दोनों से गठबंधन किया गया था 1928 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है नौजवान सभा की मीटिंग में कौन भाषण देते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है कि जो मीटिंगें होती थी, ठीक है दोस्तों, तो जो मीटिंगें होती थी नौजवान सभा की, तो उसमें भाषण कौन देते थे। ठीक है, तो देखिए नौजवान सभा की मीटिंगों में डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, S.A. डांगे, फिलिप स्प्रेट और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने भाषण दिए हैं या देते थे। ठीक है, तो ये इसने भी दिए, ये भी दिए, ये भी दिए और इसने भी दिए। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के द्वारा भाषण दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंटेस्ट कर लेंगे और देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, हमारी इस वीडियो में यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कमियां हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।